प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट का जो हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मैक्सिमा और मिनिमा का, तो उसमें जो सेकंड टॉपिक है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड टॉपिक है हमारे पास लैग्रेंजियन मेथड। ये क्या बताएगा? अब अब तक तो हम मैक्सिमम और मिनिमम दो चरों वाले फलनों का हम निकालते थे, उसमें सिर्फ एक फंक्शन दिया होता था दो चरों का। बट अब क्या होगा कि भी दो चरों का फंक्शन तो होगा, उसके साथ में जो चर होते हैं ना उस फंक्शन के अंदर, उनके बीच में भी कोई रिलेशन होगी, उसको भी साथ में लेके चलना है और तब हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के साथ जब क्वेश्चन आता है तो वो लैग्रेंजियन ने बताया था। तो क्या बताता है लैग्रेंजियन, देखते हैं कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कंडीशन के साथ जो भी फंक्शन दिया होगा तो उनको कैसे सोल्व करेंगे वो हम करते हैं आज। टॉपिक का नाम है लैग्रेंजियन मेथड ऑफ ए मल्टीप्लियर। ठीक है, लैग्रेंजियन मेथड ऑफ ए अनडिटरमिनेड मल्टीप्लियर। ये मेथड है, देखेंगे इसमें क्या है। क्वेश्चन दिया और मिलेगा हमारे पास कोई फंक्शन है u f x y और z का है, तथा साथ में एक फंक्शन और मिलेगा। वो फंक्शन क्या होगा? वो चरों के अंदर रिलेशन होगी। ठीक है, तो वो फंक्शन है फाइव एक्स वाई जेड और इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास फंक्शन है और ये हमारे पास कोई कंडीशन है, मल्टीप्लेयर है। ठीक है, ये है कंडीशन हमारे पास। तो यानी ये चरों के अंदर संबंध है, वो चर जो है अपसर्यों में कैसे बंधे हुए हैं, कैसे इन अपसर्यों में रिलेशन है जो इस फंक्शन के अंदर यूज किए गए हैं। ठीक है, अब इसको मैक्सिमम और मिनिमम अब सिद्ध करना है, ये कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। ठीक है, इसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, थोड़ा सा हम काम करते हैं एक्स्ट्रा, अभी समझ में नहीं आएगा, ये लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि भी वास्तव में ये ऐसे काम करना था। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि इसमें से जो पहले फंक्शन दिया हुआ है नंबर 1 है, उसमें से हम एक काम कर लेते हैं। फंक्शन क्या है? f है एक्स वाई जेड का। ठीक है, उसमें एक काम करते हैं कि जो z है उसको x और y का फलन मान लेते हैं। ठीक है, यानी जो z है वो हमारा x और y पे डिपेंड है। ठीक है, और उसको हम चर मान लेते हैं, और किसका? x और y का, यानी ये भी डिपेंड है, z खुद x और y पे डिपेंड है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, इस फंक्शन का, u फंक्शन का x के सापेक्ष में और y के सापेक्ष में हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, इस u फंक्शन का। तो नाउ सॉल्यूशन इसको प्रूफ करेंगे और देखेंगे क्या क्या कैसे करना पड़ेगा। कर्ली u अपोन में कर्ली x ज्ञात करेगी। तो कर्ली u अपोन में सबसे पहले कर्ली u अपोन में कर्ली x का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव। u क्या है? f है। ठीक है ना, अब यहाँ पर तो नोटेशन है ये। ठीक, ये तो नोटेशन है, u इस फंक्शन को u मान लिया, नोटेशन है। तो कर्ली u अपोन में कर्ली x क्या होगा? इस फंक्शन का x के सापेक्ष में डेरिवेटिव करो, x के प्लस में इस f का x के सापेक्ष में कराएं, तो हमें बीच में हमें पता है एक z है, वो एक फंक्शन है अपने आप में x और y का, तो उस z को हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कर्ली u अपोन में कर्ली y ज्ञात करेंगे। तो कर्ली f अपोन में कर्ली y और प्लस में कर्ली f अपोन में कर्ली y, और y भी तो z का फंक्शन चर है, z फंक्शन का चर है, तो अब z को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ये नंबर 4 हो गई। अब क्या करते हैं, जो जो फंक्शन u है इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती थी, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए, तो इसको हम 0 पुट करते थे। कर्ली u अपोन में कर्ली x को और कर्ली u अपोन में कर्ली y को 0 के बराबर रखते थे। ठीक है, नाउ कर्ली u अपोन में कर्ली x इज इक्वल टू 0 तथा
कर्ली यू अपॉन में कर्ली वाई को 0 के बराबर रखने पर, तो यानी इसको 0 के बराबर रखें तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो आता है कर्ली एफ अपॉन में कर्ली एक्स, कर्ली एफ अपॉन में कर्ली जेड, कर्ली जेड अपॉन में कर्ली एक्स इज इक्वल टू 0, तथा कर्ली एफ अपॉन में कर्ली वाई, कर्ली एफ अपॉन में कर्ली वाई कर्ली जेड। ठीक है भी, अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं आपको, अभी यहां तक तो हमें पता है कि भी किसी फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करते थे तो ये काम करते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, जो कंडीशन दे रखी है इसका भी हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं। नाउ अगेन 2 का पार्शियल डेरिवेटिव कर दें। ऐसे ही करेंगे तो कर्ली फाई एक्स के सापेक्ष में, कर्ली एक्स कर्ली फाई, और हमें पता जेड फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है, इज इक्वल टू 0, कर्ली फाई कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली फाई अपॉन में कर्ली वाई और जेड। नहीं, एक मिनट भाई, हाँ, जिस प्रकार से x के सापेक्ष में किया था वैसे ही y के सापेक्ष में कर लेते हैं। कर्ली फाई अपॉन में कर्ली y प्लस में, यानी इसका y के सापेक्ष में करते हैं फाई फंक्शन का, तो कर्ली फाई अपॉन में कर्ली y और z को इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि z है ना x और y चर का फलन है, इज इक्वल टू 0। अब क्या काम करते हैं, ये जो हमारे पास 5 और ये 6 ये 7 और ये 8 जो है, इनसे हम एक रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे। एक काम करते हैं 3 और 4 के अंदर, यानी ये 3 और 4 यानी 5 और 6, यानी इसको 0 के बराबर रखा था कंडीशन के अनुसार, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद में 0 पुट करते हैं जो पॉइंट निकालते हैं, इसके अंदर इनको ऐड करेंगे दोनों को, 6, 7 और 8 को, ठीक है। और कैसे भी देखो, हम सीनियर क्लासों के अंदर पढ़ के आए थे, जैसे 2 सर्कल होते हैं तो वो कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनसे जाने वाला एक सर्कल का समीकरण निकालते थे हम, नया फंक्शन तैयार करते थे। तो वो कैसे निकालते थे, तो दूसरे सर्कल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते थे पहले वाले सर्कल के अंदर, ठीक है ना, ऐसा काम करते थे हम भी। किसी 2 फलनों को हमें कंबाइन करना है तो वो कंबाइन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले फंक्शन को, दूसरा फंक्शन, जैसे मैंने सर्कलों का नाम लिया है तो दूसरे सर्कल को हम वहां पर क्या करते थे, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक S1 इज इक्वल टू 0 और एक S2 इज इक्वल टू 0, 2 सर्कल थे, तो इनसे जाने वाले सर्कल का समीकरण निकालते थे। तो हम कैसे करते थे, S1 प्लस में और लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 ये बनता था, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर करते हैं कि भी इस कंडीशन को भी साथ में लेके चलना है, तो कंडीशन साथ में लेके थे, तो इन कंडीशनों के जो डेरिवेटिव हमने निकाल लिए, तो दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव को, पार्शियल डेरिवेटिव को भी इनके साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 5 तथा 6 में 7 व 8 को लैम्डा से गुणा करके जोड़ने पर, तो ये प्लस में लेफ्ट साइड में दिए हैं, कर्ली एफ अपॉन में कर्ली एक्स, कर्ली एफ अपॉन में कर्ली जेड और एक्स प्लस में लैम्डा, इसके संगत इसको ले लेते हैं, तो कर्ली फाई अपॉन में कर्ली एक्स और कर्ली फाई अपॉन में कर्ली एक्स जेड और कर्ली जेड अपॉन में एक्स इज इक्वल टू राइट
इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 0 ही रहना है, ठीक है। इसी प्रकार कर्ली एफ अपॉन में इस दूसरे समीकरण में क्या ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लैम्डा से, कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वाई प्लस में लैम्डा कर्ली फाई अपॉन में कर्ली वाई कर्ली फाई अपॉन में कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वाई इज इक्वल टू 0। फिर इनको थोड़ा सा ठीक करते हैं, इसमें ये एक्स वाले इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। तो कर्ली एफ अपॉन में एक्स प्लस में लैम्डा कर्ली फाई अपॉन में कर्ली एक्स, इसको और इसको इकट्ठा कर लेंगे, कर्ली जेड अपॉन में कर्ली जेड ये कॉमन आ जाएगा। तो फिर क्या क्या कर्ली एफ अपॉन में कर्ली जेड और प्लस में लैम्डा कर्ली फाई अपॉन में कर्ली जेड और कर्ली जेड अपॉन में कर्ली एक्स कॉमन आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। इसी प्रकार कर्ली एफ अपॉन में कर्ली वाई लैम्डा कर्ली फाई अपॉन में कर्ली वाई वाले इकट्ठे कर रहे हैं, जेड के सापेक्ष वाले इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। कर्ली एफ अपॉन में कर्ली जेड लैम्डा कर्ली फाई अपॉन में कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वाई इज इक्वल टू 0। ये 9 और ये 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैम्डा है हमें इस प्रकार से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये जो मैटर है हमारे पास 0 बन जाए। लैम्डा का अब यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा एक्स वाई जेड का तीनों का ही एक मिश्रण, इसी से बना है लैम्डा, कोई कांस्टेंट आएगा या जो भी है एक्स वाई जेड का फंक्शन आएगा, ठीक है। स्वच्छ एचआर वाले लैम्डा क्या है, स्वच्छ एचआर वालों का एक फलन है, ठीक है। तो वो एक्स वाई जेड के मान ही रखने से आते हैं, तो वो भी एक्स वाई जेड के मान ही है। तो एक्स वाई जेड के ऐसे मान पुट करेंगे कि लैम्डा यानी ये सारा मैटर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात आपने ये याद रखनी है कि ये 0 बनाना है एक बार। तो लैम्डा का ऐसा मान ज्ञात करेंगे जिससे ये 0 रहे। तो यहां पर लिखेंगे लैम्डा के का ऐसा मान ज्ञात करेंगे कि कर्ली एफ अपॉन में कर्ली जेड लैम्डा कर्ली फाई अपॉन में कर्ली जेड 0 हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लैम्डा का मान ऐसा निर्धारित हो गया है, तो यानी ये 0 के बराबर रखेंगे, तो यानी ये इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0। तो अतः नया समीकरण बन गया कर्ली एफ अपॉन में कर्ली एक्स लैम्डा कर्ली फाई अपॉन में कर्ली एक्स इज इक्वल टू 0 तथा कर्ली एफ अपॉन में कर्ली वाई लैम्डा कर्ली फाई अपॉन में कर्ली वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन चुके हैं हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लैम्डा का ऐसा निर्धारित करेंगे क्वेश्चन जब भी आएगा वहां पर, ठीक है। तो यानी उसको पहले 0 के बराबर रख देंगे तो यानी लैम्डा का मान निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मिला हमें। अब इसको थोड़ा से ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दो फंक्शन है एफ और फाई। यहाँ पर एफ और फाई दोनों ही आ चुके हैं, ठीक है। दोनों एक्स के सापेक्ष में करें तो भी है, वाई के सापेक्ष में करें तब भी फाई और एफ भी है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्या बना है कर्ली एफ अपॉन में कर्ली एक्स लैम्डा कर्ली फाई अपॉन में कर्ली एक्स इज इक्वल, एक को ही ले लेते हैं इसको, ये एक्स के सापेक्ष में है कौन, एफ और फाई। एफ और फाई दो फंक्शन हैं, एक्स के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव किए, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या है देखिए ध्यान से, एफ प्लस में लैम्डा और ये फाई, इसका डेरिवेटिव किया एक्स के सापेक्ष में पार्शियल, इसको हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं जी, ठीक है। बात ध्यान से देखना, ये इसका एक्स के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यही बनेगा। तो यानी इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इसका नया नाम दे दिया जी। एक्चुअली में हमारे पास ये दो फंक्शन कनेक्ट हो गए हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक्स के सापेक्ष, इसी प्रकार वाई के सापेक्ष में करेंगे तभी तो ये यही बनेगा, ठीक है। इस यानी जी का एक्स के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो यही बनना है। और इस जी का वाई के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव तो यही करना है, ठीक है। तो यानी एक नया फंक्शन बन चुका है, ये जी नया फंक्शन आ गया।
जिसमें एफ और फाई फंक्शन दोनों ही कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे से लैम्डा की हेल्प से। तो लैम्डा का मान ऐसा निर्धारित किया है तब ये कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा का मान ऐसा निर्धारित किया था कि ये 0 बना था, तभी ये दो फंक्शन अपसरियों में कनेक्ट हुए थे, ठीक है। तो यानी लैम्डा का मान ऐसा निर्धारित करा है ताकि ये एफ और फाई दोनों कनेक्ट हो जाए, और कनेक्ट करना ही चाहते हैं, साथ में इंक्लूड करना ही चाहते थे हम इस फंक्शन को, ठीक है, साथ में लेके चले। तब यानी यू तो मेन फंक्शन हमारे पास यू था, यानी फंक्शन एफ था, तो इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट करना चाहता, ठीक है, कनेक्ट करना चाह रहा था, तो वो कनेक्ट कर दिया, तो लैम्डा का ऐसा मान निर्धारित कर दिया, ठीक है। अब जी नया फंक्शन बन चुका है, और ये जी है नया फंक्शन बन चुका है, तो अब बाय प्रीवियस मेथडों से जो हमने इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का, वो तरीका हम जी के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अब जी को देखेंगे कि लेस देन है ग्रेटर, यानी जी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक्स के सापेक्ष में, वाई के सापेक्ष में, 0 को बराबर रखेंगे, लैम्डा का मान निकालेंगे हम, ठीक है। लैम्डा का मान निकालेंगे, लैम्डा का मान निर्धारित हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में फिर उस लैम्डा फिर बिंदु निकालेंगे, एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे, बिंदु निकलेगा, और बिंदु निकलने के बाद में फिर उसको हम उनके सेकंड डेरिवेटिव निकाल के आर टी माइनस में एस के निकालेंगे, फिर आर देखेंगे, बस फिर मेथड वही रहेगा हमारा, ठीक है, बाय प्रीवियस मेथड से। तो ठीक है, अब हम जी से निर्धारित करें। अब ये जी मैक्सिमम मिनिमम होगा तो यू भी मैक्सिमम मिनिमम होगा, ठीक है। यानी ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो रिलेशन है एक्स वाई जेड के अंदर, ये फंक्शन जो है रिलेशन है, और यू अपने आप में एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ठीक है, ये रिलेशन है एक्स वाई जेड के अंदर। तो यानी जो जी होगा वही एफ होगा भी, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम, तो जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो हम बाय प्रीवियस, अब हम जी से निर्धारित करेंगे कि एफ मैक्सिमम है या मिनिमम बाय प्रीवियस मेथड, ठीक है भी। तो इस प्रकार से हम वही काम करते हैं, यानी एक तो हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज निकालनी पड़ेगी, लैम्डा का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। लैम्डा का मान निकालेंगे, लैम्डा का मान कांस्टेंट आएगा, या कोई एक्स वाई जेड का फलन भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा का ऐसा मान निर्धारित करेंगे तो ताकि ये एफ और फाई कनेक्ट हो सके एक दूसरे से, यानी इनके बीच में, दोनों फलनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो लैम्डा से ही निर्धारित होगी, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो यानी अब हमें ये इतना मेथड करने की जरूरत नहीं है, यानी दो कंडीशन दी होगी, एक कंडीशन दी होगी, एक फंक्शन दिया होगा, तो उस दूसरे वाली जो कंडीशन दे रखी है उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके एफ पे जोड़ देंगे और लैम्डा का मान निर्धारित करेंगे, ठीक है। और फिर हम लैम्डा का मान निकालने के बाद में बिंदु भी निकालेंगे, साथ में बिंदु भी निकलते रहेंगे, एक्स वाई जेड के स्टेशनरी पॉइंट निकलते रहेंगे, और साथ में लैम्डा का मान भी निकालेंगे, ठीक है। और फिर हम बाय प्रीवियस मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है भी। चलो देखते हैं। यानी हम डायरेक्ट मेथड पे पहुंच गए, डायरेक्ट हमें काम क्या करना है, बस अब हमें सारा काम नहीं करना, सीधा डायरेक्ट ही मेथड यूज करना है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम, अब कैसे निकालते हैं। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है, इसका नाम दे देंगे, ठीक है, एफ दे देंगे फंक्शन, ये तो फंक्शन है। और कंडीशन क्या दे रखी है, तथा कंडीशन क्या है, ए एक्स बी वाई प्लस में सी जेड इज इक्वल टू पी, पी कोई कांस्टेंट होगा भाई, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू निकालनी है, पहले तो मिनिमम चेक करेंगे, फंक्शन मिनिमम है कि या किसी बिंदु, ऐसा बिंदु निकालेंगे जिसपे ये मिनिमम होगा,
तब मिनिमम बिंदु आएगा, तब उस मिनिमम बिंदु को इसमें पुट करेंगे, तब मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए। ऐसा क्या बिंदु होगा, एक्स वाई जेड का ऐसा क्या मान होगा कि ये मिनिमम रहे, साथ में ये लेके चलना हमें, ठीक है, क्योंकि चरों के बीच में रिलेशन ये है, इसको हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो नाउ सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट यहाँ पर चीज लिखी थी, जी फंक्शन बनाएंगे, माना जी क्या है, ये फंक्शन एफ है, इसको एफ नाम दे दो, और ये फाई है, इसको इधर लेके जाएंगे, पी को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका नाम दे देंगे फाई, इतने मेथड का नाम दे देंगे फाई इज इक्वल टू 0। तो यानी एफ प्लस में लैम्डा और ये फाई, ठीक है। अब इसका जी हमारा नया फंक्शन बन चुका है, कनेक्ट हो गया है, लैम्डा का ऐसा मान है कि ये इससे कनेक्ट हो चुका है। चल देखते हैं, नाउ कर ली जी अपॉन में कर ली एक्स ज्ञात करेंगे, यानी एक्स वाई जेड तीन चरों का फलन है, तो तीनों के सापेक्ष में निकालेंगे यहाँ पर। तो कर ली एफ अपॉन में कर ली एक्स प्लस में लैम्डा कर ली फाई अपॉन में कर ली, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एक मिनट। पहले तो जी फंक्शन क्या बन चुका है, एफ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस में लैम्डा फाई क्या है, ये इतना सारा ए एक्स बी वाई सी जेड माइनस में टी, ठीक है। तो ये काम करना है हमें, देख लेना कंडीशन दे रखी है तो इस तरह काम करना है, जी नया फंक्शन बनाना है, ठीक। अब आप एक्स वाली इकट्ठी भी कर सकते हो या जो भी है, अब कर ली जी अपॉन में कर ली एक्स ज्ञात करेंगे, तो 2x इसका 0 प्लस में लैम्डा क्योंकि इसमें x है तो इसका a आ जाएगा, इसका 0 इसका 0 इसका 0, ठीक है, x के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो कर ली g अपॉन में कर ली y, तो इसी प्रकार 2y क्योंकि सम्मित फलन है, जैसा x है वैसा y है वैसा ही z है, इसमें भी जैसा x है वैसा y है वैसा z है, ठीक है, सम्मित फलन है बस। तो लैम्डा ये सम्मित है, बट इसमें जब x के सापेक्ष में गया तो a x का गुणांक आया था, y के सापेक्ष में गया तो y का गुणांक b आ जाएगा, ठीक है। कर ली g अपॉन में कर ली z, तो 2z प्लस में लैम्डा और c, ठीक है। उसके बाद में क्या कंडीशन होती थी, इस फंक्शन को 0 यानी इनके फंक्शनों के पार्शियल डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रखने पर फिर क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, लैम्डा का मान निर्धारित करेंगे, फिर एक्स वाई जेड लैम्डा जैसे ही आ जाएगा फिर एक्स वाई जेड बिंदु भी आ जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। हाँ भाई अब ये समीकरण नहीं बन, इसको हटा दो, ये नंबर 1 2 और ये 3, अब इसको हटा दो, यानी ये 3 समीकरण बन गए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, 2x को इधर ले जाते हैं, लैम्डा का मान निर्धारित करना है, पहले लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे फिर x का मान निकलेगा, ठीक है। x का वैसे निकल चुका है, इसको इधर ले जाएंगे 2 नीचे, बट लैम्डा नहीं है तो लैम्डा का मान निर्धारित करेंगे हम, ठीक है। देखते हैं हमें क्या काम करना है यहाँ पर, बस यही अब देखना है कि हमें काम क्या करें। अब जो 2 चीजें दे रखी है, तो ये शर्त दे रखी थी, अब इसको वापसी p को इधर ले जाती है, ठीक है। ये बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू p कांस्टेंट दे रखी है, इनको सोल्व करेंगे। ऑप्शनों में कैसे भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करना करके ऐड करके नई चीज बनाएंगे, ठीक है, नई चीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है ये चीज बनानी है ताकि उसकी जगह p वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या बनेगी, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और वैसे इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ax आ जाएगा, 2 कॉमन लगा लेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो या फिर इस हाँ a से गुणा कर दो, कोशिश ये चर से मल्टीप्लाई नहीं करने में, देखो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ax बन जाएगा, इसको y से मल्टीप्लाई by, बट चर से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, हो सके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो यानी ax यहाँ पर बन सकता है, तो a से मल्टीप्लाई करने पर समीकरण 1 2 तथा 3 को a b c से गुणा करने पर, गुणा करके जोड़ने पर, और हो सकता है ये भी बन जाएगा, ठीक है, अगर ये भी बन जाए तो उसकी जगह f लिख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 2ax लैम्डा a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको y से b से मल्टीप्लाई 2by प्लस में लैम्डा b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको
सी से मल्टीप्लाई 2cz प्लस में लैम्डा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये बन चुका है 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 से हम क्या करेंगे, ए एक्स ई बी को ऐड कर लेते हैं। भाई ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको ऐड करने पर समीकरणों को आपसे में एडिंग 4 5 6, एडिंग 4 5 एंड 6, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ए एक्स बी वाई सी जेड, इसमें लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह हम p पुट कर सकते हैं, तो 2p प्लस में लैम्डा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा का मान निर्धारित होगी। तो अतः लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2p अपॉन में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर। इस लैम्डा का मान यहाँ पे पुट कर देंगे इनमें, और x का मान तो निकल चुका था, वैसे मैं पहले बता रहा था, बट लैम्डा नहीं निकला था हमारा। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो पता लग गई वहां पर, और यहाँ पे पुट करके इसको इधर ले जाएंगे, 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू निकल गई। तो ये स्टेशनरी पॉइंट निकल गए। तो आते हैं देखते हैं क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये में 7 रखने पर यानी लैम्डा का मान, तो 2x प्लस में लैम्डा, लैम्डा का मान कितना है 2p ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, क्योंकि कांस्टेंट में आई है, और इनटू में a इज इक्वल टू 0। तो x का मान कितना, 2 से 2 कैन कॉमन निकाल दो, या आप जो भी कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ap ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर x का मान। इसी प्रकार y क्या रहेगा, a आया है तो b आ जाएगा, ये तो सबके लिए सेम है, तो p भी सबके लिए सेम है। ठीक है, तो bp ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और z हमारे पास क्या आ जाएगा cp ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और ये सी स्क्वेयर। ठीक है, तो एक्स वाई यानी ये बिंदु निकल चुके हैं, और ये बिंदु या तो मैक्सिमम पॉइंट के लिए होंगे या फिर मिनिमम पॉइंट के लिए होंगे। ठीक है, तो इसको भी चेक करेंगे, यानी ये पॉइंट अभी पता नहीं है, अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, एक्स वाई जेड का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, और अगर ये मिनिमम पॉइंट है तो ये मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी, देख लेंगे। बस ये चेक करना है कि ये पॉइंट मिनिमम के है या मैक्सिमम के हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर ये जो जी फंक्शन माना है इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये कंबाइन वाला फंक्शन है जी, इसको अगर हम दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, वहां पर सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे हम आर टी माइनस में स्क्वायर, अब फंक्शन बस जी है, नया अलग से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वैसे भी कर सकते हो आप, बट एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई है थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, बट इन बिंदुओं को जैसे ही हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे आर निकलेगा, इसका वाई के सापेक्ष में सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो टी निकल जाएगा, और इसका एक्स और वाई दोनों के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे तो ये एस निकल जाएगा। बट ये चीजें क्या निकलेगी, बड़ी बड़ी, मतलब थोड़ी सी लेंथ ऑफ प्रोसेस हो जाएगा। तो यानी जी का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए बी स्क्वायर जी, इसको शॉर्ट में निकालते हैं, मतलब जी फंक्शन है 3 चरों का फंक्शन एक्स वाई और जेड का। ठीक है, तो इसको निकालने का प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, हमें पता है जी का एक्स के सापेक्ष में करेंगे, पहले एक्स के सापेक्ष में कर लेते हैं, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे एक्स के सापेक्ष में, तो हमें पता है कि एफ यानी एफ का 2 बार डेरिवेटिव मिलेगा, जी का भी फाई का भी 2 बार डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं शॉर्ट एक लिखवा देता हूं, शॉर्ट में क्या समीशन ऑफ ए डी स्क्वायर जी, 2 बार डेरिवेटिव जी का, प्लस में उसमें दो वह टर्म भी आएगी एक्स के सापेक्ष में और वाई के सापेक्ष में भी, तो समीशन ऑफ ए डी स्क्वायर जी डी एक्स एक्स के सापेक्ष में डी स्क्वायर जी
या फिर एक काम कर लेते हैं, इसका टोटल डेरिवेटिव नोटेशन लिखवा रहा हूं मैं, इसका टोटल डेरिवेटिव का थोड़ा सा, ताकि आपको बार बार में और नहीं करना पड़े। टोटल डेरिवेटिव क्योंकि हमें एक्स वाई जेड तीनों के सापेक्ष में करने हैं, तो हमें पता नहीं है कि किसके सापेक्ष में करें, तो यानी इसका एक हम नया ऑपरेटर बना लेते हैं। तो वो क्या बनेगा, समीशन बी एक्स स्क्वायर और कर्ली एक्स जी प्लस में समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई कर्ली स्क्वायर जी डी एक्स और ये डी वाई, ये आपने फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये फॉर्मेट आपने थोड़ा सा याद रखना, जी को आप बाहर निकाल सकते हैं, और ये काम करो, इसको आप स्क्वायर के अंदर लेके आओ तो, और जी को भी बाहर निकाल देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये फॉर्मेट, ये ऑपरेटर बन चुका है, ये ऑपरेटर है टोटल डेरिवेटिव का, ठीक है। यानी ये जो डी जी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, किसी के सापेक्ष की बात चल रही है, सबके सापेक्ष में, ठीक है। तो ये ऑपरेटर बन चुका है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, अब जी को अंदर लेके आएंगे तो ये जी यहां पर आ जाएगा, जी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, यानी इसका स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये यहां पर नहीं, ठीक है। तो स्क्वायर मिलेगा तो वो क्या लिखा जाएगा, डी स्क्वायर एक्स और डी जी अपॉन में डी एक्स, यानी ले, यानी वो स्क्वायर डायरेक्ट हम नहीं लगा रहे हैं, डेरिवेटिव बना के लगा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव है ये अंदर पड़े। स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि भी सारे का होल स्क्वायर, नहीं, यानी इनका सेकंड डेरिवेटिव, ये लिखने का तरीका है बस ये आएगा। इसी प्रकार y के सापेक्ष पे करेंगे तो डी वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर आएगा। तो मैं इसको समीशन लिख देता हूं, मैं तीनों पार्ट नहीं लिखता मैं। इसी प्रकार इसमें भी यही बनने वाला है, तो इसमें तो ये दोनों तो आ चुके हैं, इसका स्क्वायर भी, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों डेरिवेटिव आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव, यानी दो बार डेरिवेटिव किया है, तो इसमें तो आ चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, पीछे लिख दो इसको, करली स्क्वायर जी करली एक्स करली वाई और डी एक्स और डी वाई, मतलब ये फॉर्मेट बन गया है, बस इसको याद रखो आप। इसका मतलब क्या है, तीनों पार्ट लिखेंगे इसके, डी वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस में डी जेड स्क्वायर डी जी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, यानी तीनों पार्ट इसके लिखे जाएंगे। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई के सापेक्ष में, वाई जेड के सापेक्ष में, जेड एक्स के सापेक्ष में, ठीक है। समीशन लगा दिया ताकि मैंने सारे पद नहीं लिखे और ये लिखे। अब यहां पर ये देखिएगा, मैंने यहां पर एक बात लिखी थी, डीजी अपॉन में डी एक्स लिखा था, डीजी अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव किया था मैंने, डीजी अपॉन में डी एक्स, तो वो क्या निकला था, वहां पर क्या निकला था, 2x प्लस में a लैम्डा, ये निकला था हमारे पास। बात समझ आई, इसका एक बार वो दोनों को कंबाइन करके यहां पर मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर ली जी अपॉन में कर ली x निकाला था, वो ये आया था, ठीक है। तो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करके देखेंगे, एक बार डेरिवेटिव निकाल के दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो x के सापेक्ष में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। बट इसका y के सापेक्ष में करेंगे, इसका y के सापेक्ष में, क्योंकि ये भी तो निकालना है, डी जी स्क्वायर डी एक्स डी वाई, तो y के सापेक्ष में निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार z के सापेक्ष में करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मैटर 0 होने वाला सारा, और ये मैटर बचने वाला है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। बात समझ में आई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आई, देख लो चाहिए, इसका एक बार x के सापेक्ष में डेरिवेटिव करके देखोगे ना तो 2 आने वाली है, इसकी वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो समीशन ये 2 लैम्डा और डी एक्स ये बच चुका है हमारे पास, ये 0 हो गया, ठीक है। और इसको अब तीनों को खोल दो, समीशन अब यहां पर नहीं, यहां पर तो ये एक्चुअली भी ये क्या है, ये है डी स्क्वायर एक्स डी वाई स्क्वायर
और डी जेड स्क्वायर। इतना मैटर बच चुका है हमारे पास टोटल डेरिवेटिव का, ठीक है। स्क्वायर है भाई इसके ऊपर, मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा बताया नहीं है, स्क्वायर सारे का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव रहेगा, ये सेकंड डेरिवेटिव रहेगा, बट इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये बन चुका है। अब ये मैक्सिमम, ये निर्धारित करेगा कि भी ये मैक्सिमम है कि आप मिनिमम है, ठीक है ना। इसको हमें देखना पड़ेगा, ये चीज हमें निकालना है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि भी ये धनात्मक रहता है कि आप ऋणात्मक रहता है। तो हमें पता है कि ये चीज मैटर करेगी, तो ये हमेशा ही धनात्मक रहेगी। स्क्वायर है सभी के ऊपर, सभी पार्टों के ऊपर स्क्वायर है, जीरो हो सकता है बट धनात्मक रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये धनात्मक रहेगी, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकाला था वो धनात्मक ही रहा है, जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निर्धारित हो चुका होगा, ये बिंदु जो होंगे, ये बिंदु होंगे तो ये मिनिमम के लिए होंगे, ठीक है। तो अतः मिनिमम मिनिमम मिनिमम, अतः ये बिंदु मिनिमम के होंगे। तो अतः ये बिंदु को यहां पर रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो अतः मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू, ये इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और हमें पता है सभी के अंदर ये कॉमन आ जाएगा नीचे, और इसी प्रकार बी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर बटे में एल्शियम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, और इसमें पी स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो एक कॉमन निकाल देंगे और एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, पी स्क्वायर ऊपर और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें याद करना, तो ये फॉर्मेट आपने याद रखना है, ध्यान रखना, ये फॉर्मेट आप याद रखोगे। कईयों में ये जीरो नहीं निकलेगा, ठीक है, कईयों में ये जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इनको थोड़ा फॉर्मेट को, इसको मैं ओपनली करके देखूं तो ये एक्चुअली में ये है क्या, डी एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर जी डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर जी डी वाई स्क्वायर, ठीक है। तीनों पार्ट लिख देंगे इस प्रकार, इसके भी तीनों पार्ट लिखेंगे। एक्स वाई है तो अगले में वाई जेड आ जाएगा, अगले में जेड एक्स आ जाएगा। तो एक्स वाई है तो एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा तो यहाँ पर वाई जेड होगा, और जेड एक्स होगा तो यहाँ पर जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है भी। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलो भी, अब वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, इसमें थोड़ा, क्योंकि आज मेथड भी किया हमने, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, तो ध्यान से पढ़ना इन चीज़ों को, ये फॉर्मेट आपने याद रखना है। वहाँ पर देखो वैसे भी निकाल सकते हैं, इसका जी का पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड 2 बार उसका नाम आर दे देंगे, वाई के सापेक्ष में 2 बार टी दे देंगे, इसका एक्स और वाई के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव टी दे देंगे, फिर आर टी माइनस में एस के निकाल, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यानी ये फॉर्मेट आप टोटल डेरिवेटिव वाला याद रखोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे भी अगली क्लास में, ठीक है। तो धन्यवाद।